हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7। मैं शीतल जहांगीर आज आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आई हूं और ये अपडेट होने वाली है एक रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। बट बात करेंगे पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर कुछ पोस्ट निकाली गई हैं। ये पोस्ट किसकी होने वाली है, कितनी पोस्ट होने वाली है, अप्लाई करने का डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है और यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि एप्लीकेशन फी क्या है। तो सारी चीजें आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक आप ऑफिशियल नोटिस देख ही सकते हैं जो कि रिलीज किया गया है बाय द पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। एंड अगेन यहाँ पे बताया गया है कि असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट हम निकाल रहे हैं, जो कि अलग अलग आपको पोस्ट देखने को मिल सकती है, डेजिग्नेशन अलग अलग हो सकती है। अब बात करेंगे कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का डेट क्या है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का डेट दिया हुआ है 21 फैब। तो 21 फैब से जो है एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, आप उसको जो है फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करेंगे तो लास्ट डेट अप्लाई करने की बोली गई है 13 मार्च, और बोला गया है कि 13 मार्च के बाद आपको कुछ समय ये भी दिया जाएगा 17 मार्च तक, जब आप यहाँ पे जो फीस है वो भी डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड अगेन पोस्ट याद रखिएगा कि पोस्ट क्या है। पोस्ट है असिस्टेंट लाइनमैन की, किसके अंदर है, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका पे स्केल। तो बोला गया है कि पे स्केल होने वाला है एज पर द पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। बट अगेन देखो, नीचे वाली लाइन में आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन पोस्ट के लिए जो प्रोबेशन पीरियड होने वाला है वो 3 इयर्स का होने वाला है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद बात करेंगे कि मैम टोटल पोस्ट कितनी है और कौन कौन सी कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो पोस्ट आपको पता ही है कि असिस्टेंट लाइनमैन की है, बट 2500 पोस्ट निकाली गई है। तो बहुत अच्छा मौका है, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के लिए टोटल पोस्ट है 975, बट कुछ रिजर्व यहाँ पे बोली गई है जो कि 275 है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन होता है उसके लिए 250 है और 75 इनमें से रिजर्व है। एससीज के लिए अगेन 250 है, 101 इसमें से रिजर्व है। तो ये पूरा डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पीडीएफ में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा। आपको सर्च करना होगा जीएस बाय शीतल जागीर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जीएस बाय शीतल जागीर, और जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहीं पर आपको ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं और देख लेते हैं और क्या क्या बताया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले हमारे लिए जरूरी होता है देखना कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे बेसिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो अगर हम यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट बोला गया है। बट अगेन एंड करके यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप और सर्टिफिकेट लाइनमैन ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। तो एनएससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास लाइनमैन ट्रेड के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वो कैंडिडेट्स जिनके पास हायर एजुकेशन है, जैसे कि आपके पास डिग्री है या फिर डिप्लोमा है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और उसके अलावा आपके पास जो है मिनिमम ओनली इफ दे हैव अ मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि एक तो आपके पास डिग्री और डिप्लोमा है तो आपको कंसीडर किया जाएगा, प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। बट उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास एनएसी का लाइनमैन ट्रेड का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे एक जो असेंशियल क्राइटेरिया है वो रखा गया है। आगे चलते हैं। एंड अगेन यहाँ पे नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाबी की बात की गई है, क्योंकि पंजाब के अंदर ये पोस्ट होने वाली है तो रीजनल लैंग्वेज को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट हम एज लिमिट की बात करेंगे कि मैम एज लिमिट क्या है। तो यहाँ पे अगेन एज लिमिट की बात करेंगे तो जो ब्रैकेट दिया गया है वो 18 टू 37 ईयर्स का दिया गया है, यानी कि द कैंडिडेट शुड नॉट बी बिलो, 18 से कम उम्र नहीं होनी चाहिए और 37 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज पर दिस एज, एज पर दिस डेट। तो डेट आपकी यहाँ पे इसी साल यानी कि 2025 की 1 जनवरी के अकॉर्डिंग 18 इयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए और 37 से बिलो होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको एज जो है लिमिट देखने को मिलेगा। बट अगेन जब एज लिमिट की बात करेंगे तो रिलैक्सेशन भी यहाँ पर है, और ये रिलैक्सेशन एज पर द पंजाब गवर्नमेंट ही है। एससी और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 इयर्स का है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 इयर्स का है, और यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो। एंड इसके अलावा और क्या क्या हाइलाइट्स है, हाँ जी, बात कर लेते हैं कि मैम फॉर्म की जो एप्लीकेशन फी है वो कितनी होने वाली है। तो बोला जा रहा है कि ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो अगेन यहाँ पे जो प्राइजेस है, जो एप्लीकेशन फीस है वो कम है किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और पर्सन विद द डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए। बाकी सभी को जो है 1200 रुपए एप्लीकेशन फी देनी होगी, और इसमें 18% का जीएसटी भी है। तो कुछ
₹1416 आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगा और जब आप ऑनलाइन पे करते हो तो बैंक भी कुछ अपने चार्जेस लेता है, प्लेटफ़ॉर्म चार्जेस लेता है, कुछ 20-30 रुपए, वो भी आपको पे करने होंगे यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करेंगे। नेक्स्ट जब हम बात कर रहे हैं कि मैम शेड्यूल कास्ट और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए कितना एप्लीकेशन फ़ी है, तो उनके लिए है ₹750 प्लस 18% जीएसटी मिलाकर हो जाएगा 885 रुपए जो है आपको पे करने होंगे और उसके अलावा जो बैंक चार्ज लेगा अपना प्लेटफ़ॉर्म फ़ी, वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। तो देखिए फी विल बी एक्सेप्टेड बाय ऑनलाइन मोड, नो अदर मोड फॉर द फी डिपॉजिट इज एक्सेप्टेबल। तो आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहीं पे ही आपको एक कॉलम आता है, जब ना आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो जाते हैं तो एक सेक्शन आता है जहां पे लिखा होता है पे योर फी। तो ये फीस जो है आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। बाकी रिजर्वेशन का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजर्वेशन ये डोमिसाइल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। एंड अगेन ये पूरा पीडीएफ जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप। तो दिस इज अबाउट द पोस्ट जो कि किसके अंदर निकाली गई है, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन के अंदर निकाली गई है। और पोस्ट किसकी है, असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट है। कुछ आपको 2500 पोस्ट देखने को मिलेगी, बट इसके अंदर कुछ पोस्ट ऐसी है जो कि कैटेगरी वाइज रिजर्व्ड भी है। बट स्टिल आपके पास बहुत अच्छा नंबर रहेगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 21 तारीख से इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहा है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगेन अगर आप अडर 24/7 के किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप Y989 कोड लगाकर जो है एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इसी कोड के साथ आपको मिलने वाला है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेस सेशन। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इसी चैनल पे आपको मिलने वाली अपडेट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट जॉब। ओके, बाय एवरीवन।